नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन जरूरी है। इस दौरान सीएम बघेल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है, इसीलिए जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। तो सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरीके से प्रदेश में क्या कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और यहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीएम बघेल ने महत्वपूर्ण बातें कही, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस कॉन्फ्रेंस के रहे? मोनिका, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश के तमाम कलेक्टरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लिया और बैठक में साफ उन्होंने एक ही निर्देश दिया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति का टापू है, तो इसे शांति बनाना है। और कोविड के कारण, जो कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लगातार 2 वर्षों तक इस तरीके से बैठक आयोजित नहीं हुई थी और जिसके बाद आज सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में जिस तरीके से राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, उसे धरातल पर लाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया। क्योंकि मोनिका बता दूं कि प्रदेश में जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार किसानों के पक्ष में हो, चाहे मजदूरों के पक्ष में हो, एवं तमाम तरीके से वो जन कल्याणकारी योजना ला रहे हैं। तो उस जन कल्याणकारी योजना को धरातल में लाने के लिए जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि कलेक्टर जिले का मुखिया होता है और कलेक्टर के निर्देश के एवं लगातार मॉनिटरिंग के बाद ही वह जो योजना है वह धरातल पर क्रियान्वयन होता है। तो जाहिर सी बात है, कलेक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण वह योजना धरातल में क्रियान्वयन होती है। तो इस तमाम तरह की जो बातें हैं आज सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है। और एक बात बता दूं मोनिका कि बीते दिनों पत्थलगांव में जो हादसा हुआ और कवर्धा में जिस तरीके से सामाजिक जो मामले देखे गए और जिस तरीके से वहां पर जो वाद विवाद का मामला देखे गए, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सख्त निर्देशित किया है कि किसी भी शर्त में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में अशांति फैलने नहीं देना है। और एक बात और बता दूं मोनिका कि बीते दिनों नारायणपुर के एसपी ने अपने ही ड्राइवर को जिस तरीके से मारपीट किया था, तो सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल उस एसपी को हटाया था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। अगर जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में जिले के कप्तान और कलेक्टरों को भी बदला दिया जाएगा। जी, कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कुछ किया जाएगा, किस तरीके के यहाँ पर उदाहरण दिए गए, क्या कुछ कहा गया? मोनिका, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो गलत अफवाह की जो खबरें हैं लगातार प्रसारित होती है और उन जो गलत अफवाह खबरें जिस तरीके से प्रसारित होने से समाज में जिस तरीके से बुरा असर पड़ता है, तो उसे किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जाए, उसे किस तरीके से नकेल कसा जाए। तो इस नकेल कसने के लिए कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है कि गलत एवं अफवाह तरह की जो खबर है, भ्रामक खबर है, वो समाज में न फैले। उसे लेकर उन्होंने निर्देशित किया है कि इस तरीके की जो खबर है वो किसी भी शर्त में सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नहीं फैलना चाहिए। तो सीएम का साफ निर्देश है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शांति व्यवस्था बनी है, शांति व्यवस्था रहने देना है। और सबसे अहम बात तो यह है कि प्रदेश सरकार का जो महत्वपूर्ण योजना है, उस महत्वपूर्ण योजना को धरातल में लाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। मोनिका।
चलिए, शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि किस तरीके से प्रदेश में शांति रखनी है और यहाँ पर कानून व्यवस्था को कैसे और मजबूत करना है, इसके बारे में भी बताया। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुमुक्षु रोशनी बाफना और पलक डांगी के दीक्षा संस्कार के पूर्व अहिवारा में आयोजित वर घोड़ा शोभा यात्रा और अभिनंदन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर अनुसुईया उइके ने प्रबुद्ध जनों और संतों को नमन किया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ 20 अक्टूबर को किया। इसके बाद आपको बता दें कि राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड के पास और कमला कॉलेज रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। जाएंगे। इस प्रकार से कुल 9 स्टोर जिले में चालू किए जा रहे हैं और इसकी विशेषता यह है कि जेनरिक है और इसमें 50% से 65% तक एमआरपी पे छूट पे ये दवाई दी जा रही है। इसके साथ साथ हमने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स उनको भी अनुरोध किया है कि वो लोग प्राथमिकता पे इन दवाओं को लिखें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं और वो लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में जनदर्शन लगाकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही अंबिकापुर में बने राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के बाद पहली बार जनदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अमरजीत भगत ने लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए। दरअसल में आज पहला कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। इसमें प्रमुख रूप से बिजली का, पानी का, नाली का, सड़क का, कहीं अनुकंपा नियुक्ति का, कहीं वन अधिकार पत्र का, इसी प्रकार का जो समस्या है वो आ रहा है उसको हम संबंधित विभाग को रेफर कर रहे हैं। बिजली विभाग का कहीं तार नहीं पहुंचा है, कहीं पोल टूट गया है, कहीं बिजली बिल बिना रीडिंग का भेज दिए हैं, वो सब आ रहा है उसको हम देख रहे हैं। वहीं सरगुजा के मैनपाट के राजापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अर्रा मार्ग सड़क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान अमरजीत भगत ने नृत्य दलों को 3000 का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो खाद्य मंत्री ने नृत्य दलों को सम्मानित किया। नृत्य दलों के 3000 का नगद नृत्य दलों को दिया गया और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं सरगुजा में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर के अंबेडकर चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधानसभा अध्यक्ष आलोक सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान आलोक सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरगुजा में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बेसिक सुविधाओं के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और
महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई। आज युवक कांग्रेस ने आम जनता की आवाज़ उठाने का फैसला लिया है। आज युवक कांग्रेस अंबेडकर चौक स्थित पेट्रोल पंप पे आके अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोमा में चले गए हैं, जिनको आम जनता की दुख सुख से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अपने 4 उद्योगपति मित्रों के लिए पूरे भारत को बेचने पे आमादा हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये डीजल का दाम है 103 रुपये 70 पैसा और पेट्रोल 105 रुपये कुछ पैसे पहुंच गया है। और आज ट्रांसपोर्टिंग इतनी महंगी हो गई है जिसके कारण हर छोटी से छोटी चीज़ आवश्यकता की, आम जनता की आवश्यकता की हर छोटी से छोटी चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। ऐसे में आम जनता के बारे में सोचेगा कौन? आज हम विरोध कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शायद मोदी जी का अच्छे से। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।